तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। नहीं तुम मत बोलो, मैं खुद शेर पढ़ूंगा, अपने शेर पर रुक करके खुद सुभान अल्लाह कहूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा ना, क्योंकि शेर ही तो मेरा है। तुम शेर इतना अच्छा है कि मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, है कि नहीं। तो आप ना बोले, आप तो सिर्फ आराम से टिकटिकी बना करके दीदार करें और कुछ नहीं करना तुम्हें, है कि नहीं। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। सज्जाद भाई तवज्जो जाओ, आप लोग सिर्फ मुस्कुरा दें, यही मेरे लिए दाद है। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। सोच से जिनकी किबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। अब आइए दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा। दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा। दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा। चांदनी रात थी, कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। चांदनी रात थी, कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा। मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा। अबे जालिम, तुम मेरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हो। अबे जालिम, तुम कहते हो, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो हुस्न वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खारे पानी में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने रब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने, हमें क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने। रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम। रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम। गौस मिला तो गौस आदम, इमाम मिला तो इमाम आदम। मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आदम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आदम। कायद मिला तो कायद आदम। हमारे पास तो मोहिउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो मोइनुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो निजामुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो कुतुबुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो शहाबुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो सलाहुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो अलाउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो ताजुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो बदियुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो बदरुद्दीन भी हैं। अबे जालिम, तुम कहते हो मेरे नबी की शान तो ये है कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को। तेरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, तेरा हाथों को उठाकर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए, तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। और सैयद साहब किबला, और मैं तवज्जो चाहता हूं, सद्दाम के नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामाईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप सुभान अल्लाह की आवाज़ अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब हम अपना दिल निकाल के रख सकते हैं तो तुम्हारा भी थोड़ा बहुत हक बनता है कि तुम अपना फेफड़ा निकाल करके रख दो। कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शेर पढ़ाया।
क्या शेर पढ़ा हजरत मैंने यार, क्या नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। अब तो बोलोगे जब मैं जाने वाला हूं, ये सच्ची बात, अब बोलोगे जब जाने वाला हूं। नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं और अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। क्या नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियाँ ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। ये करबला है कटे सर भी बात करते। एक हाथ इमाम हसन की मोहब्बत में, दूसरा हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में। कोई देखे ना देखे हसनैन करीमैन देख रहे। जो इनके हाथ चादर के अंदर हैं वो हाथ ना उठाएं, जिनके चादर से बाहर हैं वो हाथ उठा ले। नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, खुदा की कसम, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि यहाँ के लोगों को लेट शेर समझ में आ रहा है, सच्ची बात है। दो चार तो ऐसे बैठे कल उठने के बाद कहेंगे हजरत अब सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं सच्ची बात ये। चलिए खैर, जब कहेंगे सबाम मिलेगा। जरा हाथों को उठाइए। हाथ तुम बैठ तो सकते नहीं, हाथ तो उठा ही लोगे ना, हाथ तो उठ ही सकते हैं। हाँ उठ जाएंगे ना इंशाल्लाह। हाथ नहीं उठे तो मैं समझूंगा फिर तो तुम पूरे नहीं उठोगे, लेकिन नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, खुदा की कसम, अब लगा के वाकई वाकई बहुत अच्छी जमीन है हजरत यार, है कि नहीं। जरा और दिल से नारे तकबीर। अब तो हजरत चार मिसरे कहना ही पड़ेंगे जो हर जगह नहीं कहे जाते, है कि नहीं। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। चौथा मिसरा संभाल के रखिएगा। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। और हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत। आका ने बोला। देखिए हाथ उठा लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, खुदा की कसम। थकान जो मोहम्मद अली फैजी पर है वो थकान आपकी समातों को देखकर दूर हो जाएगी। जरा जोर से बोले मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, वो उसका मौला, वो उसका मौला। जरा झूम के बोलो, जरा ऊंचा बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। मन कुंतो मौला, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर। नारे हैदरी। निस्बत मुरीद से पूछो, मदाहे मरने में कितना शहीद से पूछो, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। और हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझकर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझकर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे ये बताएं, चाय पिएंगे या मोहब्बत रसूल का जाम पिएंगे? हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके। माशाअल्लाह, ये चाय तो घर भी पी सकते हैं। आज नबी की मोहब्बत का जाम पीना है और दुनिया वालों को बताना है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब आइए बहुत तेजी के साथ। अच्छा, कौन सा सीरप पिला रहे हैं इन बच्चों को, ये तो बता दो कम से कम। इतनी तेज आवाज है इन बच्चों की, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक बात बताऊं आपको, धौनी वालों, ये बच्चे जो है ना, बच्चे ये आप बड़े लोगों की इज्जत बचाए हैं, सच्ची बता रहा हूं आपको। अगर ये बच्चे बोलना बंद कर देना तो तुम लोगों की बहुत कम आवाज निकल के आएगी। ये बच्चे हैं जो उछल उछल के दाद दे रहे हैं।
इनको इनको देख देख कर नहीं अख्तर पढ़ रहे थे। सच्ची बात तो ये है कि नहीं? अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। तो कितने पहुंचे हुए बच्चे, दुआ भी बहुत बिल्कुल जुबान से ही कहते हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? एक शेर पढ़ता हूं मैं, अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं शेर, इजाजत है? उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, वो कितने लोग खड़े हैं माशाल्लाह। मैं तुम्हारे सामने सारे हथियार डाल दिए मगर तुम टस से मस ना हुए। मैं जिंदगी में तुम्हें भूल नहीं सकता। धोनी वालों, धोनी के नहीं है तो कहां के? इंडिया के ही हैं। नहीं, बस आधार कार्ड तो इनके बाद में चेक किए जाएंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अगर चाहे तो बैठ जाएं, जितने लोग अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर के बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना भैया तुम वही खड़े रहो, तुम वही अच्छे हो, क्योंकि गौसे पाक ने तुम्हें खड़ा करने के लिए बुलाया, इसलिए तुम खड़े रहो। और जिनको गौसे पाक ने बैठाल करके जिक्र सुनने के लिए बुलाया था वो सारे लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे। आपसे भी नहीं कहूंगा, आप भी खड़े रहो, कोई बात नहीं है, नहीं खड़े रहो, कोई बात, अरे ना खड़े रहो, कोई बात नहीं है, अरे नहीं खड़े रहो भैया, बैठो मत यार, तुम बैठ ही नहीं सकते ना। मरहबा, अब बिल्कुल तैयार हैं। उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा। भैया तुम 4 लोग खड़े हो, या तो खड़े वालों में चले जाओ या बैठने वालों में बैठ जाओ, कम से कम कोई तो काम करो। तुम बीच में खड़े हो, 2-4 लोग और खड़े हो जाएंगे, तो या तो खड़े वालों में चले जाइए या बैठ जाइए, वो आपकी मर्जी है। और आप अपने लोग हैं इसलिए मैंने अपनी बात कह दी, वरना कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कितने अच्छे हैं माशाल्लाह लड़के, वो जानते हैं कि कहाँ हमें खड़ा होना है। देखें हजरत, ये आपकी बस्ती है माशाल्लाह, है बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, शेर सुनिए जरा। मोहब्बत ख्याली तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है, कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत की। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग मेरी निगाहों के सामने हैं, मैं तमाम लोगों का दिल की अता गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ और ढेर सारी दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, मुल्क हिंदुस्तान की वो मखमली आवाज़ जिसको दुनिया शारे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना मुकद्दर का सिकंदर भाई नईम अख्तर साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है, और बहुत तेज़ी के साथ उनसे नातिया कलाम हमें और आपको समाअत करना है। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, आपकी मुक़द्दस ज़मीन की अनमोल शख्सियत, ख़तीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा सज्जाद रज़ा कादरी साहिब किबला, वो भी मिंबर नूर पर पधार चुके हैं। आप उनके भी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। हजरात, नईम अख्तर साहब आ चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ उनको पेश करना है। बहुत अच्छी तकरीर मेरे भाई ने की और वो यही बता रहे थे, अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। मैं नात का एक मतला पढ़ के देखता हूँ और ये देख कर के अंदाजा लग जाएगा कि आप किस मूड से बैठे हुए हैं, कि मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने। एक बार ये बता दो, तुम आखिर सुभान अल्लाह कहोगे या नहीं कहोगे ना? तुम फाइनल करके बता दो, तो मैं तुमसे बिल्कुल पूरे जलसे में नहीं कहूंगा कि तुम सुभान अल्लाह कहो। पता नहीं, आप कहोगे तो अच्छा लगता है ना। मिसाल दे दूं मैं, कभी आप मेरे घर बरेली शरीफ आ जाएं और मेरे सामने बैठ जाऊं, मुझसे बात करें, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं आपके सामने और मुझसे बात करें, मैं ऐसे ही बैठ जाऊं, तो सही बताओ तुम दोबारा बात करोगे मुझसे? ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है, बताओ हजरत फिर क्या सुनेंगे? ये जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है। अरे बात, अगर मैं ऐसे ही बैठ जाऊं और तुम बोलते रहो तो तुम मुझसे बात करोगे दोबारा? नहीं करोगे ना? नहीं, तुम जुबान से तो खैर नहीं बोल सकते, खोपड़ी ला करके बोल दो हाँ नहीं करेंगे या करेंगे। हाँ, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे। तो अब ये बताओ, हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई और जिक्र हो सकता है? अच्छा, सीने पे हाथ रख के बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। सही बताओ, हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई और जिक्र हो सकता है?
नहीं हो सकता ना। हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई और जिक्र नहीं हो सकता। मालूम है हुजूर के जिक्र की अहमियत क्या है? वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि बेटा नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। बस शेर पढ़ के मैक से खामोशी से वापस जाता हूँ, क्योंकि मैं हालात से वाकिफ हो गया। आप किस मूड से बैठे हैं कि मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने, जब पड़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने। के मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने, जब पड़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने। हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। जितने लोग अपनी अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं वो अपनी अम्मा के नाम पे सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। है जिस पर खुद भी कुर्बान बरोज़ा देख लेता हूँ। अब एक एक शेर पे दाद चाहूँ। है जिस पर खुद भी कुर्बान बरोज़ा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। है जिस पर खुद भी कुर्बान बरोज़ा देख लेता हूँ, है जिस पर खुद भी कुर्बान बरोज़ा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। तो शकील सेथलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, दिल के कानों से सुनिएगा। अगर एक खतीब चाहे तो अपने इल्म के जरिए 1 मिनट की बात को 1 घंटे में पेश करता है, और अगर एक शायर चाहे तो 1 घंटे की बात को 1 मिनट में पेश करता है। फर्क कितना है कि शेर समझने के लिए अक्ल और इल्म का होना बहुत जरूरी है। अब शेर समझ के बोलिएगा। शकील सेथलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। खानदान वालों की तवज्जो चाहूं कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। क्या बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इसीलिए कहा था कि सारे इंसान दिलो जान से वारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। सारे इंसान दिलो जान से वारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जीना कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। अब आइए वालिदैन की मोहब्बत का तावीज़ अपने गले में डाल करके, अपने पीरो मुर्शिद की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके, अपने लबों पर नबी की नात और मनकबत के अशार सजा करके माइक पर तशरीफ ला रहे हैं शारे मुल्क हिंदुस्तान, बुलबुले बाके मदीना, मुकद्दर का सिकंदर, भाई नईम अख्तर साहिब किबला। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें, बस इन मिसरों के साथ के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले, पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। पूरी ईमानदारी के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मुकद्दर पर फिदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं।
बदे खतरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। और नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। और मेरे आका हुसैन की शान तो ये है, खुदा की कसम किसी ने कहा था इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से पैकर आए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। और धौनी वालों, अगर तुमसे कोई पूछे कि तारीख करबला का खुलासा कलाम क्या है, तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर कहना, हमसे कहते हो तारीख करबला किसको कहते हैं, तो सुन नबी का नूरे ऐन है। अगर शेर समझते हैं ना तो दिल के कानों से सुनते हैं ना, तो खुदा की कसम एक एक मिसरे पे मचल जाएंगे। अगर तुमसे कोई पूछे तारीख करबला का खुलासा कलाम क्या है, तो सीना ठोक कर कहना कि नबी का नूरे ऐन है, हमारे दिल का चैन है। कि नबी का नूरे ऐन है, हमारे दिल का चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। और हुसैन को जो राह मुस्तकीम समझेंगे, वो लोग हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। हजरात बहुत अच्छे अंदाज से मद्दाहे रसूल अकरम भाई असद हजरत भाई अमन इकबाल बरेलवी से आप नातो मनकबत समाप्त कर रहे थे। अब जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे आप। अरे तुम तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं यार, क्या बात है, कोई टेंशन है तुम्हें किसी बात की। अरे ना सुभान अल्लाह कह रहे हो, ना माशा अल्लाह बोलते हो, ना जज़ाकल्लाह बोलते हो, बस ऐसे ही बैठ के टिकटिकी बना करके देख रहे हो कि पता नहीं किस टेंशन में बैठे हो लोग। अरे कम से कम थोड़ी खोपड़ी हिलाइए, खुद भी हिलिए इस तरीके से, तो अच्छा लगेगा कि आप कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे आप। अरे हाँ ना में जवाब दो, हाँ या ना, देखोगे माशाल्लाह देखेंगे ना। पहले तो इनको देख लीजिए, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद तो लोग ये हैं, ठीक है। और देखेंगे वो देख लीजिए कितने अक्लमंद लोग खड़े हैं माशाल्लाह। ये सबसे बड़े अक्लमंद लोग, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हालांकि ये सब मेरे अपने भाई हैं, मैं इनसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। मैं अपने बाप का जिक्र करूँ चचा तो आप चले जाइए, मैं अपने ख़ानदान का जिक्र करूँ तो चले जाइए। जब मैं हुजूर और हुजूर के लाडलों का जिक्र करूं, तो हर गुलाम नबी के ऊपर यह ज़रूरी है उसको अदब के साथ बैठ कर के सुनना चाहिए, है कि नहीं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, अगर मुझे छोटा मानते हैं तो छोटे भाई की बात मान लीजिए, अगर बड़ा मानते हैं तो बड़े भाई की बात मान लीजिए। और अगर नहीं आ सकते तो इतनी दूर चले जाइए जहां बड़े पीर गौसे पाक तुम्हें ना देखते हो। और दुनिया में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां गौसे पाक ना देखते हो। बड़े पीर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा कि हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। तो धौनी वालों, बगदाद यहां से कई हजार मील की दूरी पर है, मगर बगदाद का अब्दुल कादिर हमसे दूर नहीं है। वो मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, जो मेरे भाई खड़े हैं उनको भी देख रहे हैं। और ये दिल ही दिल में पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे। वो तो बड़े पीर गौसे पाक सब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं इनसे अपने नाते से गुजारिश करना चाहूंगा कि बैठ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कमेटी वालों ने कितना अच्छा इंतजाम किया। और धौनी वालों, आज के जलसे में मालूम है बहुत बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा की आमद हुई है। हिंदुस्तान का वो कब बुलाते हैं ये शाहे दूसरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी रजा पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, तू अकीदे का मुकदमा हार सकता ही नहीं, अपना सारा केस तू अहमद रजा पे छोड़ दे।
सबसे पहले सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। आला हजरत के जो हैं दीवाने, उनका हम एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। के चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोज़े से दरिया नूर का। के चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोज़े से दरिया नूर का। जर्रा जर्रा नूर का पड़ता है खुतबा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, हजरते शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरते कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तो या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आशिकाने मुस्तफ़ा का बस यही दस्तूर है, नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है। चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है, ऐ रदा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गदल बढ़कर कसीदा नूर का, बादए तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रदा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारो। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन के नाना की बारगाह में, बल्कि यूं कहिए नबियों के नबी की बारगाह में, मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली इन मिसरों के साथ मिलकर सजाकर पेश करें कि कली में हुस्न तो फूलों में ताजगी आई, नबी के जिक्र से पत्थर में जिंदगी आई। मैं पढ़ रहा था शबे दार में दरूद शरीफ, मेरी लहद में मदीने से रोशनी आई।